पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आप लोग कैसे हैं? यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग बात करने जा रहे हैं और ख़ास तौर पे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अगले 36 दिन में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों में इस समय सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिर्फ 35 से 36 दिन बचे हैं और अभी अगर उन्होंने सारे कोर सेक्शन पे बहुत अच्छे से काम नहीं किया तो ये रणनीति को लेके ये समस्या है कि कंटेंट तैयार किया जाए, स्ट्रॉन्ग कंटेंट, या फिर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाए। तो देखिए मित्रों, दोनों विषयों पर बात करते हैं। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है एक अच्छा आंसर लिखने की, वो आपका मतलब जो है वो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कंटेंट ही है आपका। आपके पास अगर अच्छा कंटेंट है तो आप राइटिंग में अच्छी चीज़ें दे सकते हैं। आप अपनी कही गई हर बात को तथ्यों के द्वारा सत्यापित कर सकते हैं, ये बात तय है। पर मित्रों, बात ये भी है कि आप कंटेंट के साथ अगर प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि जो लगातार आप जब प्रैक्टिस करते हैं आंसर राइटिंग की तो वो बिल्डअप होता है आपका आंसर राइटिंग। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बेटर होती है लगातार प्रैक्टिस करने से। तो ये दोनों चीज़ें साथ में जुड़ी हुई हैं। तो अगर अभी तक आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की तो हमने बीपीएससी के लिए शिखर बैच हमारा अभी भी ओपन है। उसमें एडमिशन के अगले 2 से 3 दिन तक विंडो ओपन है। तो उसमें हमने 28 आपके टेस्ट रखे हैं जो माइक्रो टेस्ट के फॉर्मेट में है, 3 क्वेश्चन, और उसके मॉडल आंसर पे हमने काफ़ी काम किया है। और आप 8 ऐसे लिखेंगे, मतलब 16 ऐसे की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। 16 ऐसे लिख के आप अपने सबमिट करेंगे तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर अभी तक आपको लग रहा है कि आपने कोई आंसर राइटिंग वगैरह या फिर आपने प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरा यहाँ पर पॉइंट ये है मित्रों कि 70 बीपीएससी के लिए आपके जो 36 दिन बचे हैं, यहाँ पर आपने कंटेंट पे किस तरीके से काम करना है, आंसर राइटिंग पे किस तरीके से काम करना है। अगर अभी भी मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस ये नहीं आ रहा कि भाई आप बहुत अच्छे आंसर लिख सकते हैं या फिर आप परफॉर्मेंस एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूँ। अगर आप उस पर अगले 35 दिन काम कर लेंगे तो 6000 के आसपास विद्यार्थी साक्षात्कार देंगे, आप भी उनमें शामिल रहेंगे। आराम से आप इंटरव्यू देंगे और थोड़ा भी बैलेंस अगर आपकी राइटिंग में है और थोड़ा कंटेंट आपने अच्छा इस्तेमाल किया तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय है। तो देखिए मित्रों, इन विषयों पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर बहुत बड़ा किसी चीज़ का शॉर्टकट है नहीं। आप कंटेंट तैयार करते हैं, लगातार जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो आपके जो आंसर हैं वो रिफाइन होते रहते हैं और आपकी प्रेजेंटेशन बेटर होती है, जिससे आप क्या करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है और बिना इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। कुछ लोगों का होता है जो पहले कई बार मेंस दे चुके हैं, प्रैक्टिस काफ़ी कर चुके हैं। तो अभी भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, कंटेंट के लेवल पे भी आपको काफ़ी डाउन फील हो रहा है, तो मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटजी देता हूँ। आपको मैं 2 पॉइंट बताऊंगा, बस वहाँ से आप कंटेंट तैयार करिए। और अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आप हमारा शिखर बैच, या अगर आपने ऑलरेडी जीएस का कोई बैच ज्वाइन कर रखा है तो आप हमारे एसए के बैच में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको 10 एसए के टेस्ट, मतलब 20 एसए हम आपको लिखवाएंगे। तो मित्रों, बात करते हैं यहाँ पे। ये 4 पॉइंट हैं। सबसे पहला देखिए जो पिलर है वो है आपका स्ट्रॉन्ग कंटेंट फर्स्ट। जब आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपको उसके बाद जो सेकंड फेज आता है वो आता है कि आप प्रैक्टिस करिए आंसर राइटिंग की, क्योंकि आपके पास कंटेंट है। अब आप अपनी प्रेजेंटेशन को रिफाइन करने के लिए प्रैक्टिस करिए आंसर राइटिंग की। तो पहली चीज़ है कंटेंट। दूसरा है कि आपने प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की स्टार्ट की है तो ये आपकी प्रेजेंटेशन को सुधारेगा, जिससे क्या हो, आप जो एग्ज़ाम की डिमांड है आप उसे प्राप्त कर सकें। ये एक फेज़ है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, बिल्कुल सर्कल में। पर मित्रों, यहाँ पर देखिए 36 दिन का समय है, तो कैसे काम किया जाए, अब मैं इसका आपको एक अच्छा सा समाधान देता हूँ। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आपके बीपीएससी का जो PYQ क्वेश्चन है, लास्ट ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप 4 परीक्षा तक पीछे चले जाइए। ठीक है, आप लोग यहाँ पर 66 हो गया, 67 हो गया और 68 हो गया, 69 हो गया। और यहाँ पर भी खास तौर पे जो बीपीएससी कंडक्टेड उसी फेज़ में 4 साल में दूसरी परीक्षाएं आपकी करवाई गई है जीएस वाली, उसके पेपर्स भी ले लीजिए। तो यहाँ पर आपको लगभग 60 के आसपास ही टॉपिक है। जैसे आर्ट एंड कल्चर में आपको पता है कि पटना कलम चित्रकला पूछा जाता है, मौर्यन आर्ट पूछा जाता है, पाल कला पूछा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का योगदान आता है, आपका जो केव पेंटिंग या आर्किटेक्चर है, या फिर आपका जो टेम्पल स्कल्पचर या आर्किटेक्चर है वो पूछा जाता है। इसके अलावा मॉडर्न में आपको पता है कि संथाल मुंडा विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और राजा जो कुंवर सिंह है उनका 1857 में जो योगदान है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा गांधी जी, जेपी साहब और राम मनोहर लोहिया, या फिर इसके अलावा कुछ और भी ऐसे क्वेश्चन हैं। मतलब आप पिछले 4 साल में जो टॉपिक्स हैं अपने लिए 50 से 55 टॉपिक डिसाइड कर लीजिए और बीपीएससी PYQ क्वेश्चन पे अपनी कमांड बना लीजिए।
और बिहार में पूछे गए पिछली 10 परीक्षा तक चले जाइए, स्टैट की प्रैक्टिस, सांख्यिकी की प्रैक्टिस करिए। इसके साथ आपको प्रतिशत और औसत, ये दो चीज़ें आपको थोड़ा यूट्यूब पे देख लेना है सही से, या फिर RS अग्रवाल की ये 2 चैप्टर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, प्रतिशत और औसत। इससे आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल भी खराब नहीं होगी परीक्षा में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि बिहार के PYQ के अलावा यूपीएससी के वो सेक्शन जो आपके बिहार के साथ कॉमन है, मैं बात कर रहा हूँ जो आप GS2 में 15 शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे उसका समाधान आपको दे रहा हूँ कि आप यूपीएससी के, जैसे आपका GS1 में मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन हो गया, ये आपका GS1 में काम करेगा। GS2 और GS3 आपका एक तरह से पूरी तरह से कवर करता है आपके बीपीएससी के पेपर सेकंड को। तो यहाँ पर अगर आप यूपीएससी के पूछे गए लगभग 250 से 300 क्वेश्चन को पढ़ ही लेंगे अगर 2 से 3 बार, तब भी आप इन 15 प्रश्नों में डालने के लिए आपके पास डेटा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ एक मतलब कि बास्केट बनाइए। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं यहाँ पर पर्यावरण की, तो पर्यावरण में आपको पता होना चाहिए कि भाई INDC करके कोई इनिशिएटिव है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कोई इनिशिएटिव है, पंच अमृत है आपका, इसके अलावा और भी कई सारी हमने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के टास्क रखे हैं। ये सारे क्या हैं, बंच हैं डेटा के। आपको इस तरह का बंच बना लेना है, एक बास्केट सी बनानी है डेटा की, जो बस उड़ेल देना है। अब IR की बात हो तो आपको पता हो कि 4 से 5 मैप है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत को चाइना सराउंडेड कर रहा है तो आपको पूरा उसका स्ट्रिंग ऑफ पल्स वाली पॉलिसी को लोकेट करना आना चाहिए। अगर बात हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग की, आपके ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, टेररिज्म की बात हो रही है, तो आप गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट वाला मैप भारत के साथ दिखा सकते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर कोर काम कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, 2 ही पेपर में आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितना लिखना है आपको, मैक्सिमम 25 शॉर्ट और लंबे वाले मिला के 10 प्रश्न है, कितना हुआ 30-35 प्रश्न आपको लिखने हैं। तो इसीलिए अगर आप अपना बंच ऑफ बास्केट मतलब कि सॉरी आप अपना फैक्ट्स का बंच बना लेंगे, एक टोकरी बना लेंगे, तो आपके लिए बड़ा आसानी होगा किसी भी प्रश्न को बहुत अच्छा लिखने के लिए। और निबंध कितने, मुश्किल से 15 से 17 टॉपिक है। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 1 साल के करंट के इवेंट घटनाओं को देखिए। एग्रीकल्चर रीड है बिहार की, तो एग्रीकल्चर पे ऐसे आपका निबंध आ सकता है। प्रदूषण एक समस्या है, बाढ़ को लेके हमेशा परेशान है बिहार। तो ये सारे विषय हैं। आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, ये सारे कोर विषय हैं। तो ऐसे मोटे मोटे 20 विषयों पे आप अपना डेटा शीट अच्छी तैयार रखिए। निबंध में आपको कॉन्फिडेंस आएगा बहुत अच्छा लिखने के लिए। आपको नीति निर्देशक सिद्धांत और खास तौर पे सर्वोच्च न्यायालय के जो 20 से 25 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, आपकी मतलब कि एक मनुष्य के जो मानव के अधिकार हैं उनसे जुड़े हुए, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस आपको याद होने चाहिए। आप कोट करिए उसको, निबंध में आप लिख सकते हैं। अपने आंसर्स में खास तौर पे आप पॉलिटी गवर्नेंस के आंसर में उसे बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, ये होगा कि आप अपने आप को अभी भी 36 दिनों के लिए बहुत लिमिटेड सोर्स पे थोड़ा बांधिए और डरना बंद करिए, सलाह मशवरा बंद करिए, थोड़ा तरीके से बोल्ड होकर चीज़ों को लीजिए, क्योंकि आपने परीक्षा में जाके तो बैठना ही है। तो क्यों ना एक अच्छी तैयारी के साथ जाके आप बैठें। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बिहार का PYQ क्वेश्चन, यूपीएससी का GS2, GS3 और GS1 का मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन, वो सेक्शन जो आपका बीपीएससी को मैच कर रहा है। जैसे कि किसान जनजातीय विद्रोह जो है, संथाल मुंडा पूछा जाता है, 1857 पे अगर क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। उसके अलावा जो आपकी पर्सनैलिटीज़ के पे क्वेश्चन है, नेहरू जी पे, रविंद्रनाथ टैगोर जी पे, गांधी जी पे, ये सब देखिए आप अच्छे से। ये आपको मदद करेंगे, एक आपको आयाम, आपका जो क्षितिज है ना उसको बढ़ाएंगे, नॉलेज ज्ञान बढ़ेगा आपका। तो इन सारे विषयों पे थोड़ा तरीके से काम कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की तो ऐसे और शिखर बैच हमारे दोनों बीपीएससी पे काम कर रहे हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी के साथ हम उसे करवा रहे हैं। तो ये सारा पूरा इस समय का अगले 36 दिन की आपकी योजना, कि अभी भी अगर आपको लगता है कि क्या पढ़ें, कैसे तैयार करें, कंटेंट तैयार करें कि राइटिंग करें, तो देखिए अगर आप फ्रेमिंग नहीं करेंगे डेली तो वहाँ पर जब आप 3 दिन में जाके बैठेंगे ना तो आपका हाथ सही से चलेगा ही नहीं, वहाँ पे फ्रेम नहीं बना पाएंगे आप। क्योंकि सेकंड पेपर में आपको 15 शॉर्ट क्वेश्चन, कितना आपको 4-4 मिनट में क्वेश्चन लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखने आपने, क्योंकि बड़ी बड़ा प्रश्न आपका 38 मार्क्स का है तो उसे तो 20 से 22 मिनट देने पड़ेंगे। तो छोटे प्रश्न के लिए कितना टाइम बचेगा, सिर्फ 4 मिनट का। तो इसीलिए थोड़ा सा फ्रेम बनाइए, अभी से टाइम का खांचा बनाइए कि शॉर्ट प्रश्न को कितना दे सकते हैं आप समय, और उतने में कितनी कलाकारी करके दिखा सकते हैं आप, मैप के तौर पे, टेबुलेशन के तौर पे, ग्राफ्स के तौर पे। ये सारी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। और ये वीडियो मुझे लगता है पहली बार आपको समझ में नहीं आई होगी, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।